मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु मंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद की को भोगते हैं। नारद जाने वो नाम प्रतापु जग प्रिय हरिहर प्रिय आपु नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से बीमाता के वचनों से दुखी होकर समभाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक में प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपुति अजामिलु गजुग निकाऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ कहो कहा लगी नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। निज अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए और नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु कलि कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भागसा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगति निकालती हूँ लोका भये नाम जपि जीव विशोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मन यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितो सत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला ना राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम है कि कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कसी पुकली काल
जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दली सुरक साल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्य से कश्यप और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिर जो सो नाम राम गुण गाथा करियो नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाति। राम सुस्वामिनी कुसेवक मोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे राम जी के मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहि वरीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनिरा समन मानहि सबहि सुबानी। भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राउ। सबकी सुनकर और उनकी बाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठा बाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीक्षत राम स्नेह निसोते को जग मंदा मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बड़ा मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी यही राम कृपाल। ऊपन किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ की जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम किन्न नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साय हो यही अनानी की रिझत राम जानी जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने
सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात में चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए करत सुरति सयबारे ही कि जेहि अघबधेउ व्याध जिमि बाली हिरी सुकंठ सोई किन्न कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी सपने हुसना राम ही अहेरी ते भरतई भेटत सन माने राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी ने मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपीडार पर ते किए आपू समान तुलसी कहून राम से साहिब बसील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परम परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक जो यह साची है सदा तवनी को तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोषी कही सवई बहुर सिरुनाई बरन रघुबर विसद जसु सुनि कली कलु सनसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरई सुनाई कहाऊँ सोई संवाद बखानी सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्निया चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा सोई शिव का गभुसुंडी दिन्ना राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया और चरित्र शिव ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा तीन पुनि भरद्वाज प्रति पावा ते श्रोता बक्ता रस समलीला सवंदर सी जानई हरि लीला। उन कागभूषुंडी जी ने भी याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना करत लगत आग आमलक समाना और जे हरि भगत सुजाना कहाई सुनहि समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं।
मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कही गुण बारही बारा, सुमुझि परी कछुमति अनुसार, भाषाबद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस करी वही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसके अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम वेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर चल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जग मन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेत जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय और तुलसीदास जी के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब यदीति सी, रघुवर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वना, सिय रघुवीर विहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं।
रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारु। जल मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम भोर रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, विज सकल व्रत धर्म नेक के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विन कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं।